परिस्थिति में कभी विकल्प का अभाव देश के सामने न हो, इसको ध्यान में रखते हुए और जनसंघ आरंभ से ही 1951 से ही सक्रिय हुआ, विश्व में वर्चस्व प्राप्त है। यूरोप, अमेरिका ट्रू सेंस में सेकुलर हैं, लेकिन ईसाई पहचान के कारण वे पूरे विश्व में अपना संघ इन नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर मुखर्जी के अत्यंत करीबी सहयोगी और शिष्य प्रोफेसर बलराज मधोक जी ने इस जनसंघ को अभी तक बचा कर रखा था, संभाल कर रखा था। उसमें देश के कई प्रांतों के साथ साथ गुजरात का भी बहुत सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो सब जनसंघ के प्रयासों के कारण हुआ। जनसंघ आज किसी संसद में, विधानमंडल में नहीं है, दिखाई दे रहा है। यह जनसंघ की शुरुआत का और जनसंघ के प्रयासों का परिणाम है। अन्यथा जो लोग सत्ता में काबिज थे, उन्हें हटाना, उन्हें बदलना बड़ा मुश्किल धरती है। और देश में निरंतर राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी राजनीति आपस में किए हैं कई देश, और वो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। तो भारत जब इस प्रकार की रणनीति अपनाएगा तो पूरी उसमें रहेंगे। आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में अभी हैं पूरे देश में, और उसी भूमिका में हम रहेंगे। सत्ता पक्ष का राष्ट्रवाद के लिए सहयोग करते रहेंगे, चाहे सड़क पर रहें, चाहे संसद में, और चाहे विधान मंडलों में। और रह गई सीट की बात, तो वो हमारी प्रदेश कमेटियां तय करती हैं। कहीं हम 5 पर भी लड़कर संतुष्ट रहते हैं, कहीं 50 पर भी लड़कर। आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? हम किसी पार्टी को नहीं, देश को समर्थन करते हैं, देश को समर्थन करेंगे। विचारधारा क्या होगी? हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद है। आज के युवाओं को संदेश क्या देना है? आज के युवा जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज के जो नेता हैं वो युवाओं को दिशाहीन कर रहे हैं। आज के युवाओं को ये संदेश है कि वे संगठित समाज की स्थापना में, उसकी संरचना में अपना योगदान दें और दिशाहीन राजनीतिक दलों से बचें। कैंपस को पॉलिटिक्स का अड्डा न बनाएं, अखाड़ा न बनने दें। आज की स्थिति में भाजपा सरकार में सनातनियों की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप इसके सामने उम्मीदवार खड़ा रखेंगे? भाजपा के सामने? हाँ, करेंगे। कुछ सीट पर तो करेंगे ही, निश्चित करेंगे। सर, आप ग्राम पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हो, लेकिन वहीं से ही तो शुरुआत होती है विधानसभा और लोकसभा की। अगर आप उसी को छोड़ दोगे तो विधानसभा में आप कैसे? आपका प्रश्न बहुत सही है, लेकिन उसकी भी एक रणनीति है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो नीतियां बनती हैं ऊपर से बनती हैं, तो ऊपर चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए। और ग्राम पंचायत जो है वो गांव के लोग, लोकल लोग अपने लेवल से, वहां पार्टी ना रहे, वहां पर्सन रहे, अच्छे व्यक्ति चुने जाएं बिना किसी दल के अफिलिएशन के। हमारी ये अखिल भारतीय जनसंघ का इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व में हूँ। मेरे बगल में श्री राकेश कौल गुरखा जी हैं, ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनके बगल में श्री जगदीश शास्त्री जी हैं, ये हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं। आपका केंद्र श्रीनगर जम्मू कश्मीर है, आपका केंद्र मुंबई है, और आपका केंद्र दिल्ली है। श्री देश कुमार कौशिक जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। उनके शिष्य और सहयोगी रहे आदरणीय बलराज मधोक जी ने इसे कंटिन्यू रखा, और स्वतंत्र भारत का यह पहला राष्ट्रवादी मंच है जिसने देश में देश की राजनीति की शुरुआत की। भारत भारतीय नीतियों के अनुरूप चले, भारत भारतीय नेताओं के अंतर्गत शासित हो, और यह जनसंघ का उद्देश्य था। उस उद्देश्य में हम अंशतः सफल हुए हैं, पूर्णतः भी सफल नहीं है। पूर्णतः सफल की लड़ाई चल रही है। कल डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान दिवस है, उसके पहले आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, और उस बैठक के पहले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जनसंघ का क्या चिंतन है, इस विषय में बातचीत करने के लिए, देश को अवगत कराने के लिए आपको बुलाया गया। भारतीय जनसंघ हर चुनावों में भाग लेता है, क्योंकि राजनीतिक दल के लिए व्यवस्था है, अनिवार्य है चुनाव लड़ना। यदि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी रहेंगे नहीं। हार जीत की परवाह किए बिना हम चुनाव लड़ते रहते हैं। आधा भाग जो है जनसंघ का निकल कर, जैसे दल बदल हो जाते हैं ना, तो दल बदल हो जाते हैं, तो आधा भाग जो है वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा बन गया,
और बलराज मधोक जी जो इसके फाउंडर लीडर थे, डॉक्टर मुखर्जी के राइट हैंड थे, उन्होंने इसका पहला मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया था। पहली बार श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा 1961 में लोकसभा में उन्होंने उठाया था। पूरी कश्मीर नीति और ये एबोलिशन ऑफ 370 ये उन्होंने बनाया था और डॉक्टर मुखर्जी ने उनके कारण जाकर जनसंघ की नीतियों को आत्मसात करके श्रीनगर में वो किया। तो इसलिए वो उनके नेतृत्व में जनसंघ कंटिन्यू है। तो बताया ना कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर जब पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका झेल रहा है और लग रहा है कि अंतहीन युद्ध है और भारत कई मोर्चों पर शत्रुओं से घिरा हुआ है, तो इस विषय में भारत के लोगों को, देश के लोगों को किस प्रकार संगठित होना चाहिए, हम भी एक स्टेक होल्डर हैं। इसलिए हम अपनी बात रखने के लिए, देश को बतलाने के लिए आप लोगों की सेवाओं का सपोर्ट करते हैं। हम किसी दल को सपोर्ट नहीं करते। देश के लिए जो अच्छी नीतियां हैं उसका हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई दल हो। अभी जैसे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सारे सांसदों ने विदेशों में जिस प्रकार भारत सरकार का पक्ष रखा, हम सबका समर्थन करते हैं। उसमें थोड़ी देर के लिए ओवैसी जी भी ठीक हैं, अभिषेक बनर्जी भी ठीक हैं और श्री शशि थरूर जी भी ठीक हैं। तो हम सबका समर्थन, हम मुद्दों पर समर्थन करते हैं। तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी आपके